सो गाइस, ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट और एलियन एक्स आमने सामने होते हैं और जब वो दोनों लड़ते हैं तो इनके बीच कोई रिजल्ट नहीं निकलता, मगर ग्रैंड प्रिस्ट एलियन एक्स को कैद कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोहान की जीत की खबर सबको मिल जाती है और अब ग्रैंड प्रिस्ट दोबारा से यूनिवर्स 7 और यूनिवर्स 11 रेडी होने के लिए कहता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। और जिसने पिछला पार्ट नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में चले जाना, आपको लिंक मिल जाएगा। और जो बोलते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट ज्यादा पावरफुल है या एलियन एक्स ज्यादा पावरफुल है, वो थोड़ा सब्र रखो क्योंकि सबसे पावरफुल मेरा पेन है। ओके, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है दूसरी टाइमलाइन पे, जहां पर एलियन एक्स ग्रैंड प्रिस्ट के कब्जे में होता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम्हारे जैसे बीइंग की मुझे तलाश थी। अब तुम्हारी एनर्जी का यूज मैं मल्टीवर्स को और स्ट्रॉन्ग बनाने में लगाऊंगा। अब एलियन एक्स के अंदर सीन जाता है जहां पर हमें दो लोग नजर आते हैं। एक का नाम ब्लेसियस है और दूसरे का नाम सेरीना है। सेरीना कहती है, मैंने तुम्हें कहा था कि हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए। ब्लेसियस बोलता है, तुम ये क्या बोल रही हो, ये वक्त बहस करने का नहीं है। अब हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट को, जो कि एलियन एक्स को देखता है और बोलता है, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, ये कुछ प्लान कर रहा है क्या। सीन फिर से ब्लेसियस पर जाता है और वो बोलता है, हम सेलेस्टियल सेपियन हैं, हमारी रेस मल्टीवर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो हमारे पास एक मल्टीवर्स तो होना ही चाहिए है। सेरीना कहती है, मगर हमें किसी दूसरे के मल्टीवर्स पर कब्जा करना नहीं चाहिए। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, मुझे पता है कि तुम यहाँ से भागने का प्लान कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। अब ग्रैंड प्रिस्ट अपनी प्रिजन एनर्जी को और भी स्ट्रॉन्ग बना लेता है। सेरीना कहती है, ये एक प्रिस्ट है, ये मैजिक के मामले में हमसे काफी आगे है, हमें यहाँ से निकलना होगा। अब वो एनर्जी धीरे धीरे एलियन एक्स को अपने साथ ही छोटा कर रही होती है। ब्लेसियस कहता है, सेरीना तुम मेरा साथ दो यहाँ से निकलने के लिए, हमें कमजोर नहीं पड़ना है। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, अब बस थोड़ी देर और, फिर तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा मिल ही जाएगी। सेरीना कहती है, हमें इस प्रिस्ट से डील करनी होगी। ब्लेसियस कहता है, ठीक है मगर जल्दी। तभी एलियन एक्स ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है, रुक जाओ, अगर तुम मुझे आजाद कर देते हो तो मैं अपने मैजिक को रिवर्स करके तुम्हारे बेटे को वापस ला सकता हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट अब थोड़ा सोचता है और कहता है, क्या तुम विश को वापस ला सकते हो। एलियन एक्स कहता है, हाँ, मगर मुझे इस प्रिजन एनर्जी से बाहर निकालो। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, नहीं, शतरंज में एक सिपाही चले जाते हैं तो वो वापस कभी नहीं आते, और जब मुझे एक सिपाही के बदले में राजा की गर्दन मिल रही है तो मैं इस मौके को जाने नहीं दूंगा। अब सीन जाता है गोकू पर और वो अपनी अल्ट्रॉन स्टिंग में आया हुआ है। वो कहता है, लॉर्ड चैंपा, अब मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, अब भी आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं हमला करने से पीछे नहीं हटूंगा। चैंपा घबराते हुए कहता है, क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। अब अगर तुम यहाँ से गए नहीं तो मैं तुम्हें हकाई कर दूंगा। तभी गोकू अपना कामेहामेहा चैंपा पर मारता है, मगर वैडोस उसे रोक देती है। चैंपा डरते हुए कहता है, बच गया यार। गोकू कहता है, वैडोस तुम मेरे बीच में मत आओ। वैडोस कहती है, माफ करना गोकू, मगर मेरे रहते लॉर्ड चैंपा को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। चैंपा हंसता है और कहता है, हा, देखा तुमने, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। अब चैंपा अपना हाथ बढ़ाता है और वो अपनी हकाई एनर्जी को चार्ज करके कहता है, चलो अब मैं तुम्हें सुपर ड्रैगन बॉल की जगह हकाई बॉल दे देता हूँ। लेकिन तभी वैडोस चैंपा की एनर्जी को गायब कर देती है। चैंपा गुस्से में बोलता है, वैडोस ये तुम क्या कर रही हो। वैडोस कहती है, लॉर्ड चैंपा आप गोकू को इरेज नहीं कर सकते हो। चैंपा कहता है, मगर क्यों। वैडोस अब चैंपा को बातों में लगाकर कहती है, लॉर्ड चैंपा फादर और ग्रैंड जैनो गोकू को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और अगर उन्हें पता चला कि आपने गोकू को हकाई किया है तो वो आपको खत्म कर देंगे, और मैं ये नहीं चाहती हूँ। अब चैंपा वैडोस की बात सुनकर डर जाता है और कहता है, अरे तुम सही कह रही हो वैडोस, मुझे माफ करना, मैं गोकू को वो बॉल दे देता हूँ। गोकू अब नॉर्मल हो जाता है।
सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो कहता है अब बारी है तुम्हारे जाने की। तभी ग्रैंड प्रिस्ट अपनी पावर को और बढ़ा देते हैं। तभी अचानक से वहाँ की जगह से बहुत ही अजीब अजीब आवाजें आती है। हम देखते हैं कि स्पेस में एक पोर्टल खुल चुका है। ग्रैंड प्रिस्ट अब सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या, ये पोर्टल किसने खोला। और तभी हमें वहां पर दिखाया जाता है स्टार बियर्ड, जो कि एक और सेलेस्टियल सेपियन होता है। स्टार बियर्ड बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे लोगों को पकड़ो। तभी एलियन एक्स कहता है ये तो स्टार बियर्ड है, ये मुझे छुड़वाने आए हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है ये तो इसी के जैसा दिखाई दे रहा है। तभी स्टार बियर्ड एक इशारा करता है और तभी वहां पर सैकड़ों एलियन एक्स आ जाते हैं जो कि ग्रैंड प्रिस्ट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अब ये देखकर ग्रैंड प्रिस्ट बहुत ही शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये नामुमकिन है। इतने में एक सेलेस्टियल सेपियन एलियन एक्स को ग्रैंड प्रिस्ट की एनर्जी से छुड़वा लेता है। ग्रैंड प्रिस्ट ये सब बस देखते रहते हैं। अब एलियन एक्स आजाद होने के बाद कहता है ये देखो मेरे साथ मेरी पूरी फौज है, अब तुम्हें घुटने टेकने ही पड़ेंगे। तभी ग्रैंड प्रिस्ट अपना एक सिग्नल अपने सबसे करीबी यूनिवर्स पर भेजते हैं और वो सिग्नल जाता है वैडोस पर। वैडोस सीरियस होकर कहती है क्या फादर का इमरजेंसी सिग्नल। तभी गोकू पूछता है क्या हुआ वैडोस। वैडोस कहती है फादर खतरे में हैं, उन्होंने इमरजेंसी सिग्नल भेजा है। गोकू कहता है ये पक्का उस गॉड की वजह से ही हुआ होगा। गोकू कहता है वैडोस मुझे वेजिटा को रिवाइव करना है, इसलिए तुम सुपर चेंड्रोन को बुलाओ। वैडोस कहती है ठीक है गोकू। अब वैडोस सुपर ड्रैगन बॉल से सुपर चेंड्रोन को बुला लेती है। सुपर चेंड्रोन कहता है अपनी इच्छा बताओ। वैडोस कहती है सुपर चेंड्रोन हम यूनिवर्स 7 के सेन वेजिटा को रिवाइव करना चाहते हैं। सुपर चेंड्रोन कहता है ये पॉसिबल नहीं है। वैडोस ये बात गोकू को बताती है। गोकू ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। सुपर चेंड्रोन कहता है वेजिटा पर जिस एनर्जी का यूज हुआ है वो सेलेस्टियल सेपियन की थी और जब तक वो जिंदा है मैं उसे रिवाइव नहीं कर सकता हूँ। गोकू बोलता है वैडोस सुपर चेंड्रोन से कहो क्या वो मुझे उन सेलेस्टियल सेपियन को हराने की ताकत दे सकते हैं। वैडोस ये बात सुपर चेंड्रोन से बोलती है मगर सुपर चेंड्रोन इस विश को भी मना कर देता है और बोलता है तुम या मैं उन लोगों को नहीं मार सकते क्योंकि वो इमॉर्टल है। गोकू को अब बहुत ही गुस्सा आता है और वो पूछता है कोई तो रास्ता होगा। सुपर चेंड्रोन को गोकू की तकलीफ साफ दिखाई देती है और वो बोलता है अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे ही एक वर्जन से बात कर आऊं जो उन्हें खत्म कर सकता है। वैडोस पूछती है आप उन्हें यहीं क्यों नहीं ले आते हो। सुपर चेंड्रोन बोलता है हम उनकी परमिशन के बिना उन्हें कहीं नहीं भेज सकते। गोकू कहता है वैडोस तुम इनसे कहो कि ये जल्दी से बात करके आए, मैं तब तक ग्रैंड मिनिस्टर के पास जा रहा हूँ। वैडोस कहती है ठीक है गोकू। अब सीन जाता है ड्रिप गोकू की टाइमलाइन पर जहाँ पर टोपो ब्रोली से मिलने के लिए आया हुआ होता है। बीरस बोलता है टोपो तुम यहाँ पर। टोपो कहता है लॉर्ड बीरस मैं आपके फाइटर ब्रोली से मिलने के लिए आया हूँ। बीरस कहता है ब्रोली से, मगर क्यों, क्या बात है मुझे बताओ। टोपो कहता है नहीं बस मैं उसे देखने के लिए आया हूँ कि वो दिखने में कैसा है। तभी ब्रोली कहता है मैं हूँ ब्रोली। टोपो कहता है ओ तो तुम हो ब्रोली, यानी कि तुम ही नए यूनिवर्स के लिए तैयार हो रहे हो। ब्रोली कहता है हाँ कहो तुम मुझसे क्यों मिलने आए हो। टोपो कहता है बस ये जानने आया हूँ कि तुम्हारे और जिरेन के बीच किस बात पर लड़ाई हुई थी। ब्रोली कहता है तो ये बात तुम जिरेन से ही पूछ सकते थे। टोपो कहता है सही कहा, मैंने पूछा था जिरेन से मगर उसने मुझे नहीं बताया, तो क्या अब तुम मुझे बताओगे तुम्हारी उससे किस बात पर लड़ाई हुई थी। बीरस कहता है ब्रोली तुम चुप रहो, और टोपो ये हमारा सीक्रेट है, जिरेन ने तुम्हें नहीं बताया तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि ये बात हम किसी को भी नहीं बताएंगे। अब टोपो ब्रोली को चिढ़ाते हुए कहता है मगर इसे देखकर तो नहीं लगता कि ये जिरेन को हरा सकता है। बीरस कहता है तुम कहना क्या चाहते हो,
टोपो कहता है ये अगर टूर्नामेंट ऑफ पावर में होता तब इसे पता चलता यूनिवर्स 11 क्या है, जहाँ पर यूनिवर्स 7 के 3 फाइटर मिलकर जिरेन को बाहर कर रहे थे। ब्रोली को टोपो की बात पर गुस्सा आता है। बीरस कहता है ब्रोली तुम शांत रहो, और टोपो अगर तुम्हें ब्रोली की ताकत देखनी है तो तुम जिरेन को फाइट के लिए रेडी कर लो, तुम्हें खुद ब्रोली की ताकत का पता चल जाएगा। ब्रोली कहता है और अगर तुम्हें मेरी पावर देखनी है तो मेरी तरफ से ओपन चैलेंज है। टोपो कहता है लड़ूंगा, एक दिन तुमसे जरूर लड़ूंगा और उस दिन मैं तुम्हें हकाई कर दूंगा। बीरस कहता है अभी तुम जाओ, जब लड़ना हो तब आना। अब सीन जाता है गोकू पर और उससे मिलने के लिए अब जालमा आ चुके हैं। गोकू कहता है लॉर्ड जालमा आप यहाँ। जालमा कहता है हमें तुम्हारी मदद चाहिए है। गोकू पूछता है क्या बात है लॉर्ड जालमा। जालमा कहता है तुम्हें तुम्हारे ही वर्जन ने एक टाइमलाइन में बुलाया है जहां पर कुछ लोगों ने अपना कब्जा जमा लिया है और अब तुम्हारे अलावा उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता है। गोकू कहता है मगर जालमा मैं इस वक्त कहीं नहीं जा सकता हूँ। जालमा कहता है अगर तुम नहीं गए तो वहाँ सब कुछ खत्म हो जाएगा और फिर ये मुसीबत इस टाइमलाइन में भी आ सकती है। गोकू कहता है अच्छा मगर वहाँ पर ग्रैंड मिनिस्टर होंगे तो वो क्या कर रहे हैं। जालमा कहता है ग्रैंड मिनिस्टर भी डेंजर में है, अब उनके पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए जल्दी करो। अब सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर जो कि अब जख्मी हालत में दिखाई देते हैं। स्टार बियर्ड कहता है अब तुम्हें कौन बचाएगा ग्रैंड प्रिस्ट। तभी उसी टाइमलाइन का गोकू वहां पहुंच जाता है और कहता है ये अकेले नहीं है, मैं इनकी मदद करूंगा। सो हेलो गाइज, कैसी लगी वीडियो? मजा आया हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर लेना और कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।